परी और तपस्वियों से विद्यार्थियों के लिए एक मुख्य या अहम संदेश। अब आप सोचोगे कि भैया परी और तपस्वियों से हम विद्यार्थियों का क्या जोड़ है, मिलाव है, क्या लिंक है। तो भैया मैं ऐसे ही एक दिन पढ़ रहा था तो तपस्या आई, मतलब तपस्या का मतलब पढ़ने में कि तपस्या बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत और आज भी कुछ लोग कर रहे हैं, पर कुछ लोग इससे विचलित हो जाते हैं। और इन्हें विचलित किसने किया है? स्त्री शक्ति या नारी शक्ति ने। मतलब किसी आप मंजिल की तरफ जा रहे हैं किसी लक्ष्य को बनाकर, संकल्प दृढ़ संकल्पित होकर, तो उसमें आपको ज्यादातर कहीं ना कहीं ये देखने और सुनने और समझने को मिलता है कि नारी शक्ति ने आपको उससे विचलित किया है, या उसके चक्कर में पड़कर उसने ऐसा कुछ बर्बाद कर लिया है। तो हमें अगर कुछ लक्ष्य बनाना है तो पहले ये काम रूपी जो सौंदर्य है, सौंदर्य काम रूपी जो है, इसको हमेशा अपनी परीक्षाओं में, अपने कार्यों में हर घड़ी लेकर चलना है। अब बता रहा हूं, जैसे कोई विद्यार्थी, कोई लड़का लड़की पढ़ने जाता है स्कूल में, वहां भी मेरा अनुभव प्रैक्टिकल है, देखा सुना और समझा हूं। वहां पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, पर कुछ बदमाश टाइप के, छिछोरे टाइप के, ऐसे कुछ विद्यार्थी उपद्रव टाइप के होते हैं कि वो विद्या ग्रहण करने की जगह में दूसरी पढ़ाई करने लगते हैं। काम रूपी पढ़ाई उनको ज्यादा अच्छी लगने लगती है, पूरा उससे ध्यान ही उनका विचलित रहता है कि हमें क्या कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, इस पर ध्यान भैया नहीं देते हैं। पर उसमें क्या है, जो काम रूपी सौंदर्य है लड़कियों के प्रति लड़कों को, उनको लगता है कि बस यही है, यही है, बस यहीं पर जीवन खत्म है। अगर पढ़ाई करने आए हो तो आपको कुछ आगे, आपका घर परिवार आपको संघर्ष, मेहनत, कठिन परिश्रम करके कहाँ के लिए भेजा है? पढ़ाई करने के लिए भेजा है, और आप दूसरी आप पढ़ाई करने लग गए। तो विद्यार्थियों के लिए भैया, लड़कों के लिए आपको ये हमेशा अपनी किताब के साथ ये दिमाग, किताब में ये तो लिखा नहीं रहेगा, पर आपको ये लिख के रखना है कि काम रूपी सौंदर्य है जो स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति, इसको एक शक्ति, शक्ति, नारी शक्ति। अब जब नारी शक्ति ध्यान दोगे तो उसकी आप बहन, बेटी, माँ के रूप में आप तुलना करोगे और देखोगे उस दृष्टि से, तो शायद आप उससे बच जाओगे। अगर काम रूपी दृष्टि से देखोगे तो फिर आप छूट नहीं पाओगे। और यही कुछ लड़कियों में भी है। मैंने कुछ लड़कों से सुना कि भैया वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। तो भैया सबका मुंह है, अपना अपना बोलने का मनोविचार, धारणाएं हैं, मनोदशाएं हैं। पर मैं यही कहता हूं कि इनसे आप बच कर रहिए, काम रूपी सौंदर्य से। जो आपको काम रूपी देखना, सुनना, समझना अच्छी बात है। कोई स्त्री आ गया, कोई पुरुष आ गया, भैया कोई कुरूप होता है, कोई सुंदर होता है, जिसको जो जिस दृष्टि भाव से लगता है, पर उसकी अवहेलना न करते हुए उसको पूज्यमान बनाइए। कोई बात नहीं भैया, ऐसे ऐसे रूप तो हजारों रूप भरे पड़े हैं। ये तो एक शक्ति की एक झलक है। अभी तो महाशक्ति की झलक पड़ेगी। तो जब उस महाशक्ति के पीछे पड़ोगे तो भैया सौंदर्य अलग है, पर उस महाशक्ति से प्रेम नहीं होता। आज के भौतिक से प्रेम होने लगता है। बल्कि हमें धर्म शास्त्रों में भी सुनाया, पढ़ाया, बताया और सिखाया, सुनाया जाता है कि ये आप किसी भी परिश्रम करने को जा रहे हैं या किसी को लक्ष्य बनाकर काम करने लगे तो दुनिया आपको परेशान करे या ना करे, कहीं सफल होने में ये जरूर परेशान करती है। तो आप सुनिए, एक मात्र एक बहन, एक बेटी या पुत्री के रूप में, तो आप भैया उस रूप में देखोगे तो आपके भाव अलग रहेंगे। और सुंदरता को जो देखना चाहे तो सुंदरता भाई अपनी भी बहन, बेटी, माँ, सब में भी भैया सौंदर्य होता है। पुरुषों में भी सौंदर्य होता है। ये नहीं है कि नारियों में सौंदर्य नहीं हो, नारी में ही सौंदर्य होता है, पुरुषों में भी सौंदर्य होता है। तभी स्त्रियां भी पुरुषों के प्रति आकर्षित होती हैं। अगर पुरुषों में सौंदर्य ना हो तो फिर क्यों वो भी आकर्षित हो? तो दोनों में सौंदर्यता रहती है। किसी का कोई, जैसे आजकल लड़का लड़कियों के कुछ बदमाश टाइप के होते हैं तो जबरदस्ती छेड़खानी करते हैं। तो भैया जबरदस्ती तो आदताई हो गया, राक्षसी प्रवृत्ति है। तो राक्षसी प्रवृत्ति में ऐसे लोग फिर मारे, घसीटे, पीटे, सब कुछ किए जाते हैं।
जब पड़ जाता है तो मारे जाते हैं, घसीटे जाते हैं, लतियाए जाते हैं, सब कुछ किए जाते हैं। किसी की माँ बहन बेटी को भैया छेड़ोगे, हैं? पर कुछ अपने आप को लड़कियां परी समझने लगती हैं कि हम भैया परी हैं। तो भैया जो परी अपने आप को समझती है, तो भैया फिर वो परी से भी आगे सोच भी नहीं सकती है। परी से आगे वो सोच भी नहीं सकती है। और परी का भी यही पहले ज्यादा बताया जाता है, सौंदर्यता दिखाना, किसी को भटकाना। आपने सुन रखा होगा, परी ज्यादातर ऋषि मुनि साधु संत बड़े बड़े तपस्वियों का मन भटकाती थी कि अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर सके, अपने लक्ष्य में प्राप्त हो सके। तो ऐसी सौंदर्यता लेकर पहुंचती हैं और उनका मन भटकाती हैं, और साथ साथ अपने आप को परी से बड़ा समझते ही नहीं है। मैं परी हूं, मैं परी हूं। अब कुछ भाई बहन से, कुछ माँ से, कुछ माँ बाप से अगर यही पूछ लो कि आपकी बिटिया पुत्री आपके लिए क्या है, सोच में तो बोलेगा कि भैया आपकी मेरे लिए तो पुत्री है, मेरे लिए बिटिया। और सोच बड़ी में, और सोच बड़ी, तो आपके लिए क्या पाई है, वो फटाक से कहेगा, तुरंत कहेगा कि हाँ मेरे लिए मेरी बिटिया तो पारी है। और इससे बड़ा सोचो, मतलब वो बड़ा नहीं सोच सकता। अगर अपने आप को भैया परी समझोगे तो परी से बड़ा भी नहीं सोच सकते हैं। परी क्यों अपने आप को समझते हो कि भैया आप अपने आप को परी समझते हो? परी अगर समझोगे तो परी वालों में गुण गणना होगी आपकी। पर मैं एक बात बताता हूँ भैया, आपको परी समझकर नहीं पूजा गया, आपको देवी समझकर पूजा गया है। आपको देवी समझकर भैया संसार मानता है और पूछता है, आपके चरणों की आराधना भी करता है। तो जो नारी शक्ति स्त्री शक्ति है, उसको परी शक्ति में नहीं पूजा गया, उसको देवी माँ के रूप में पूजा गया है। और वही माँ वही देवी अपने आप को परी समझने लगती है। और जब परी समझने लगती है तो परियों वाले फिर गुण दिखाने लगती है। जो अपने आप को देवी समझेगी ना, तो फिर भैया देवी वाला काम दिखाएगी, देवी वाला गुण में काम करेगी, ये चलेगी। और भारत में भैया देवियों के स्तर पर बहुत सारे देवियां हैं, और देवी के जैसे चलती हैं और काम करती हैं और कार्य करती हैं, संसार का समाज का कल्याण करती हैं और हित करती हैं। मेरा खुद का अनुभव है, मैं बहुत लोगों से पूछा हूँ, क्या आपकी बहन आपकी बिटिया आपके लिए परी है? वो तुरंत बोल देते हैं हाँ परी है। तो अगर आपके लिए वो परी है तो फिर उसको देवी मानकर क्यों पूछ रहे हो? वो तो देवी से भैया निकली है परी, देवी ने ये सब बनाया है। पर उनका गुण रूप अलग है, काम अलग है। पर देवी का भैया जो देवी मानता है, जो देवी को पूछता है, तो देवी का भैया अलग है। देवी तो ऐसे चीजों को रोकती है, ऐसे चीजों को खूंखार से महाकाली बनकर दौड़ती है। जो सताते मारते दबकाते हैं, जो गाली बीच भाई बहनों को छेड़ते हैं, उसके लिए वो महाकाली बनती है। और हमारे यहाँ जो देवियां हुई हैं, तो भैया उन्होंने आत्मदाह तक कर लिया है, पर देवी वाला नहीं छोड़ा। पर परियों वाला गुण तो आप भरी बाजार में देख रहे हो, परियों से ऊपर सोच ही नहीं है, परियों से ऊपर सोच ही नहीं है। तो इसी यही बात मैं बता रहा हूं कि ये जो परी वाला गुण है, इसे हटाकर साइड में रखो। और उसे याद रखो कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संतों, और तो हम क्या रहे, इन्हीं में से सब हैं, हम भी इन्हीं में से सब कुछ हैं। तो हमें भैया इनमें ज्यादा भटकना नहीं है, अपना घर किसानी सब कुछ देखना है, कारोबार सब कुछ जो है जिसके पास। पर जो पुत्री अपने माँ बाप का परिश्रम देखती है, उस समय उस लड़के के प्रति सौंदर्य रूपी गुण को ना देखकर अपने उसी समय माँ बाप के परिश्रम को देखती है, तो वही अपने आप को देवी भी समझती है कि नहीं। क्योंकि देवी का गुण ये है, अहम चीज वो याद दिलाना, गलती और सही, उचित और अनुचित। क्योंकि काम रूपी अनुचित ही ज्यादा करवाता है, उचित नहीं करवाता है। जो पुत्र या पुत्री, जो लड़का या लड़की, विद्यार्थी उस समय अपने परिश्रम को, अपने घर वाले के परिश्रम को, घर वालों को परिश्रम को देखते हैं, तो वो उस परिश्रम से नहीं फिर हटते, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं। अपने लक्ष्य को, या जो जिस कक्षा में पढ़ता है उस कक्षा में पास होता है, या किसी काम के प्रति लक्ष्य बनाकर रखता है तो उस काम के प्रति वो प्राप्त होता है, लक्ष्य प्राप्त करता है। पर इस काम रूपी जो सौंदर्य रूपी जो गुण है, इसके पीछे जो पड़ गया तो फिर विफल विफल ही होता चला जाता है।
और उसको वो लगता है कि मैं बस इसी में सफल हो गया। और कुछ उन लड़कों को या लड़कियों को लगता है कि बस यही हमारा लक्ष्य है, यहाँ तक हम सफल हो गए, बस हमारा जीवन यहीं तक है, हम इससे आगे नहीं है, मतलब इसके आगे जीना ही नहीं है, हम यहाँ से सफल हो गए, आगे सब स्वाहा। कहाँ कहाँ की तैयारी कर रहे थे, कहाँ माँ बाप भेजा था, कहाँ के लिए क्या करने के लिए भेजा था, वो दूसरा करने लगे, वो दूसरी पढ़ाई चलने लगी, वो दूसरी पढ़ाई जानो। वहां अध्यापक, गुरु, आचार्य ये बताते हैं कि भाई ये काम करो, नहीं, वहां ऐसा कोई कुछ नहीं बताता। बस अपने आप जो काम रूपी सौंदर्य गुण है उसको प्रकट करके उसको, यही गुरु आचार्य यही बताते हैं कि शरीर को भी नियंत्रित रखना है। और इसी से आप कई सारे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। और अन्य कार्य क्षेत्र के प्रति भी है, तपस्या से है, किसी नौकरी के प्रति है, किसी व्यापार के प्रति है, किसी कार्य क्षेत्र फल के प्रति है। पर इसको ये ध्यान रखना है, इसको ये ध्यान में रखना है कि ये हमेशा आपको अपने लक्ष्य के बीच में अड़ंगा लगाती है। तो इसको भैया काम रूपी सौंदर्य को हमेशा साइड में रखना है। जब भैया समय आता है, उचित समय आता है, तो एक बार भगवान ने व्यवस्था बनाई है और माँ बाप भी उसमें आपको, हमको, सभी को डालते हैं कि बेटा अब आपका गृहस्थ जीवन का, आश्रम का सिस्टम चालू होने वाला है, तो आप इसमें भी जाकर प्रवेश कीजिए और इसमें भी आप अब अपना अनुभव प्राप्त कीजिए, अनुभव लीजिए, जो है इसमें ज्ञान, उद्भव, प्रेरणा, जो चेतना शक्ति है, इसका भी आप अनुभव कीजिए, इसको भी अपना, इसकी भी अहम भूमिका आप निभाइए, इससे भी संसार आगे चलता है, इसमें भी आप चलिए, इसमें भी आगे संसार आगे जुड़ता है, चलता है, इसमें भी आगे विकास है, विज्ञान है, सब कुछ है, पर उचित समय आने पर, अनुचित समय पे नहीं। तो ये बात विद्यार्थियों के लिए ही नहीं सिर्फ थी, ये हम सभी के लिए थी। ऋषि मुनि, साधु संत, विद्यार्थी, बिजनेसमैन हो या कोई कार्य के प्रति क्षेत्रफल में किसी भी कार्य में करने वाला हो, व्यापारी हो, किसी भी कार्य में हो, दुकान वाला हो, कोई किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्रफल में लगा हुआ हो, काम कर रहा हो, सभी में ये ध्यान रखना है। क्योंकि आगे, क्योंकि आप इसको नियंत्रित नहीं किए, आप उस चीज में पड़ गए और उससे आप समय वेस्ट हुए, तो आप फिर उसमें तल्लीन हो जाओगे, एक वैश्यामय दुनिया में आप प्रवेश करोगे, वैश्या मतलब वैश्यापंथी में आप जाओगे। और गृहस्थ जीवन में वो भी वहां पे उनका भी भैया घर परिवार है, पर आप उसमें अब जाना चाहते हो परियों के मंडल में, या आप भैया देवी के शरण में जाना चाहते हो या देवियों के, तो अब आप पर निर्भर करता है कि भैया कैसा आप रास्ता चुन रहे हैं। पर हर समय कुछ नया अध्याय, नया स्वाध्याय अध्ययन करो कि नहीं कुछ सीख मिले, अच्छे से हो या बुरे से, सीखना जरूर है। अगर बुरा है तो समझ जाओ कि इसमें लात घूसा मिलते हैं, गलत रास्ता है तो उसमें भैया मत जाओ। तो ठीक है भैया, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए, ताकि ऐसी प्रेरित भरी जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी का धन्यवाद, सभी को भैया जय माता दी।